बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। धनबाद में जमीन व्यवसायी कृष्णा मंगल को ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने गोली मार दी है। डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। वहीं जेपी अस्पताल में भर्ती व्यवसायी कृष्णा मंगल को पश्चिम बंगाल दुर्गापुर रेफर कर दिया गया है। और देखिए, लगातार कोयला अंचल में बढ़ते अपराधियों के हौसले को लेकर ये बयानबाजी, और देखिए पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से कोयलांचल में क्राइम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर आज वापस से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जमीन व्यवसायी कृष्णा मंगल को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। और इस पर डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला है। इनकी 2-3 बार जो है वो घायल व्यवसायी से बातचीत हुई है, और इस पूरे बातचीत के दौरान ही पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। आगे की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। इनके बयान के आधार पर छापेमारी की जाएगी और जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन देखिए, आज इसके पहले भी हमने देखा किस तरीके से व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी। प्रिंस खान के एक मेजर ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रंगदारी मांगी थी। 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिस पर बयानबाजी भी हमें देखने को मिला था। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने इस पर पलटवार किया था, और बढ़ती इस कानून व्यवस्था में बिगड़ते इनके दुस्साहस को लेकर ये बयानबाजियां सामने आ रही थी। लेकिन अभी वो मामला शांत भी नहीं हुआ था कि वापस से ये धनबाद में ये दूसरा मामला प्रकाश में आया, जहां पर एक व्यवसायी को ये गोली मार दी गई है। कहा जा रहा है उनके कमर में ये एक गोली लगी है, तो उसके बाद उन्हें अब बेहतर इलाज के लिए जो है वो दुर्गापुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी इलाज होगी। गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाए अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। लोग आके 2 जन था वहाँ तो खड़ा हुआ, जैसे आवाज हम सुने, गोली का आवाज सुने, तो हम सोचे क्या हो गया। तो हम भी दौड़ के मैंने उसी के यहाँ जाने लगे दौड़ के। तो वो लोग का किया, मेरा तरफ भी एक गोली फायर कर दिया। वहाँ में फायर किया कि आप जो अपराधी आए थे तो वो नकाबपोशी में था। हाँ, नकाबपोशी बिल्डर का काम करते हैं, प्लस इसका यहाँ दुकान है हार्डवेयर। थाना अंतर्गत नवाटाड़ क्षेत्र में एक गोलीबारी की घटना हुई है। अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई। बेहतर इलाज के लिए जा रहे हैं उनके परिजनों के जो परामर्श हुआ उसके अनुसार एक गोली लगी है, जो कि कमर में लगी है गोली। और इनका जो जख्मी व्यक्ति है उनका नाम कृष्णा मंडल है। जमीन का कारोबार करते हैं, और प्रथम दृष्टया जो मामला है वो जमीन विवाद से जमीन विवाद है। उस मामले में ये घटना घटी थी। आगे इस तरह का मामला थाना में प्रतिवेदित नहीं हुआ है। इनके द्वारा भी थाना से कभी संपर्क इस प्रकार की बात नहीं बताई गई है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अभी हम लोग विशेष रूप से जो अपराध कर्मियों को चिन्हित करने की कार्रवाई है उस पर फोकस करें। गोली मार दिया मेरे भैया को, कमर में मारा है। ठीक है, अभी नॉर्मल है, और पता कर रहा है। हम हॉस्पिटल घुस रहे हैं, देख रहे हैं अभी। धनबाद पर आखिर किसकी नजर लग गई है? आए दिन लगातार घटनाएं घट रही है। आज भी जो है अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मार दी, लेकिन पुलिस इस मामले में कह रही है कि भूमि विवाद बता रही है कि भूमि विवाद में उसे गोली मार दिया गया है। सवाल यह खड़ा होता है कि आए दिन लगातार जो है अपराधी व्यवसायियों को निशाना बना रहे हैं। कभी रंगदारी को लेकर गोली मार रहे हैं, तो कभी भूमि विवाद को लेकर। आखिर धनबाद कब शांत होगा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस संबंध में पुलिस का कहना है कि हम शीघ्र ही जो है अपराधियों के पास पहुंच जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर हवालात में डाल देंगे। लेकिन याद होगा आपको कि इसी मामले को लेकर, रंगदारी को मामले को लेकर कहीं न कहीं जो है कल मारवाड़ी समाज सत्याग्रह आंदोलन करने के मूड में है, और पूरी तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, क्योंकि व्यवसायी भी कहीं न कहीं डर के साए में जी रहे हैं। और लगातार उनको भी कभी प्रिंस खान के नाम से मैसेज आ रहा है, तो कभी मेजर के नाम से मैसेज आ रहा है। लेकिन इस संबंध में पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। पुलिस का कहना है कि लगातार हम अपराधियों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल रहे हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि जब आप हवालात में अपराधियों को डाल रहे हैं, तो फिर मेजर कहां से पैदा हो रहा है। इस समय न्यूजीलैंड भारत के लिए धनबाद से अशोक कुमार सिंह।
और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अशोक। अशोक, देखिए अब ये कोई नया मामला नहीं है, जिसके पहले भी हमने देखा कि एक मामला शांत नहीं हुआ कि वापस से कोयलांचल से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां अपराधियों के दुस्साहस, हमने एक जो परिचय है वो देखा है, किस तरीके से ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल देखिए जिस तरीके से डीएसपी का भी ये बयान सामने आया कि जमीन विवाद में गोलीबारी हुई है, उन्होंने घायल से 2-3 बार बातचीत भी की है। किस बातचीत के आधार पर क्या कुछ पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है और अपराधियों के धरपकड़ के लिए पुलिस कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए सुस्मिता, जो धनबाद इन दिनों जो है पूरी तरह जो है फायरिंग के मामले में सबसे आगे चल रहा है। यदि हम बात करें धनबाद की तो देखिए धनबाद में आए दिन लगातार घटनाएं घट रही हैं। आज जिस तरह की घटनाएं घटी, देखिए इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। जब हम लोगों ने बात करना चाहिए घायल परिजनों से, तो घायल परिजनों ने कैमरा पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद यह जानकारी आया कि मीडिया को किसी प्रकार का बयान नहीं देना है, जो भी बयान देना है डीएसपी साहब को बयान देना है। तो कहीं ना कहीं देखिए मामला गंभीर है। और दूसरा मामला ये है कि आखिर कब तक इस तरह की फायरिंग होती रहेगी और अपराधी कब तक जो है रंगदारी या भूमि विवाद को लेकर अपराध व्यवसायियों हो या किसानों के ऊपर हमला बोलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस जो है इस मामले में पूरी तरह से पीछे है। हालांकि पुलिस तो ये कह रही है कि हम अपराधियों को पकड़ के हालात में डाल रहे हैं, प्रिंस खान का जो भी अपराधी है उनको हम डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह की घटना का अंजाम दिया गया और अंजाम देकर बाइक सवार अपराधी आए थे और वहां से आराम से घटना का अंजाम देने के बाद भाग गए और अब अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा, ना पुलिस ने पकड़ी ना पब्लिक ने पकड़ा। और घायल को जब अस्पताल में लाया गया तो उसके परिजनों को मना कर दिया जाता है कि किसी प्रकार का इस तरह का बयान नहीं देना है कि ताकि जांच में किसी प्रकार की परेशानी का सामना पुलिस कर्मियों को झेलना पड़े। तो लेकिन देखिए तो कहीं ना कहीं मामला एक गंभीर बनता है और आए दिन लगातार जिस तरह घटनाएं घट रही हैं धनबाद में, तो कहीं ना कहीं व्यापारी संघ जो है पूरी तरह से आक्रोश में है। और इसका नजारा आप देख सकती हैं कि सत्याग्रह आंदोलन करने का चेतावनी पूरी तरह से मरवाड़ी समाज की तरफ से दिया गया है, जिसमें तमाम केमिस्ट हों, पेट्रोल संघ के हों, तमाम लोगों ने साथ दिया है कल से सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जिस तरह हम लोगों ने एक दिन जो बंदी की थी, उस बंदी के बाद लगातार अपराधियों का फोन आ रहा है, मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहा है कि हमको इतनी रंगदारी चाहिए। तो आपको याद होगा कि कल भी रंगदारी मांगी गई थी पुटकी में एक व्यापारी से। तो कहीं ना कहीं देखिए मामला गंभीर बनते जा रहा है। भले पुलिस अगर मीडिया कर्मियों पर दबाव बना रही हो कि उल्टे सीधी खबरें नहीं चलानी हो, लेकिन कब तक दबाव बनाती रहेगी? बार बार दबाव पुलिस का आ रहा है कि उल्टी सीधी कहीं खबरें नहीं चलानी है। हम लोग कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, व्यापारियों को मदद कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी अब साफ तौर पर खुल के सामने आ रहे हैं, जिसका नजारा है कि कल व्यापारियों ने चेतावनी दिया और कल उनको आंदोलन करना है। तब तक जो अपराधियों ने जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया, 2 फायरिंग करके एक अपराधी को घायल कर दिया, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई, जिसको इलाज के लिए दुर्गापुर भेज दिया गया है। तो अब इस मामले में पुलिस कह रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं और अपराधियों को शीघ्र हम गिरफ्तार कर हवालात में डाल देंगे। पुलिस का यह भी दावा है कि हम जो है प्रिंस खान को पकड़ने के लिए प्रत्यार्पण भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के कब्जे में प्रिंस खान आएगा और शीघ्र ही जो धनबाद के लोगों के सामने पेश किया जाएगा प्रिंस खान को। तो पुलिस इस मामले में कह रही है कि हम मदद कर रहे हैं और पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल सुस्मिता ये खड़ा होता है कि आखिर आप वैसे कैसे मेजर को आप गिरफ्तार कर रहे हैं कि गिरफ्तार करने के बाद भी लगातार जो है मेजर का संदेश आते रहता है फोन पे रंगदारी को लेकर। आखिर वो कौन सा मेजर है? कितने मेजर पैदा होते रहेंगे? तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस के लिए एक गंभीर मामला है। एक आम व्यापारी जो है यहां से धीरे धीरे पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। साफ तौर पर जिस तरह कल चेतावनी दिया है व्यापारियों ने, अब तक किसी पुलिस पदाधिकारी या जिला प्रशासन का अधिकारी उनसे वार्ता नहीं किया है। जगह जगह उनके होर्डिंग भी लगाए गए हैं कि हम पूरी तरह से सत्याग्रह आंदोलन करेंगे या अनिश्चितकालीन हमारा आंदोलन रहेगा, कि जब तक जो है अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक जो है पुलिसकर्मी व्यवसायियों का मदद नहीं करते हैं। लेकिन हालांकि हम बात करें पुलिस कर्मियों ने 2-4 व्यवसायियों को जिनको धमकी आया था उनको जो है सिक्योरिटी व्यवस्था करा दी है। लेकिन वैसे सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है जिनके पास शस्त्र नहीं है, उनके पास सिर्फ डंडा और लाठी है। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि डंडा लाठी से अपराधियों को कैसे मुकाबला कर पाएंगे? और इंटरनेट कॉलिंग वो कौन सा है जो जहां पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है कि आगे इंटरनेट कॉलिंग से जो व्हाट्सएप से जो मैसेज आ रहा है बार बार व्यापारियों के पास, तो आखिर कब तक इस तरह का मैसेज आएगा?
तो इस संबंध में अभी तक कोई वरीय पुलिस अधिकारी अभी कैमरे के सामने नहीं आया, किसी प्रकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है कि आखिर किस तरह धनबाद को शांत किया जाएगा। इसमें विपक्ष को भी सामने आना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी सामने आना चाहिए। हमने लगातार बात करने का प्रयास की कुछ विपक्ष के विधायकों से, तो लेकिन उनका ये बताया गया थी अभी धनबाद से हम बाहर हैं, घटना की हमें जानकारी मिली है, जल्द ही आकर हम लोग बयान दर्ज कराएंगे। और हम सत्ता पक्ष के विधायकों से ही बात करने का प्रयास किए, लेकिन वो जो मोबाइल पर कुछ ही बताने से इनकार कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग भी सोच रहे हैं कि मामले किस तरह शांत हो, क्योंकि देखिए धनबाद को शांत करने के लिए इसमें सबकी जरूरत है। यदि हम एक ही तरफ पुलिस को ही दोषी ठहराएं तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी बनता है कि आखिर धनबाद को कैसे शांत कराया जाए, कैसे अमन चैन काम किया जाए। कहा कि ये सिर्फ अकेली जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की नहीं है, राज्य सरकार की भी है, विपक्ष की भी है और साथ ही साथ आम जनता की भी है कि किस तरीके से कोयलांचल को शांत किया जाए और आपराधिक मामलों को कम किया जाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।